डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन है और इस हॉरिजेंटल लाइन से अबव अगर कोई एंगल बनेगा तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और इससे बिलो जो बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये मैंने दो एग्जांपल बनाई हैं। ये हमारे पास जो है काइट है, पतंग है, और ये कोई आदमी है तो ये इसको देख रहा है। साफ ज़रे जब ये इसको देखेगा तो ऊपर की तरफ देखेगा। इसकी जो है जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो ये बनेगी, और ये जो है हमारे पास बिल्कुल इसके सामने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की हुई है। तो क्योंकि ये चीज़ को जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। दूसरी एक मैंने एग्जांपल बनाई है, ये इसको नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है इसके सामने बिल्कुल, और ये एंगल जो है नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि ये इसको नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलें तो वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन and the line of sight when an object is above the horizontal line। तो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सिमिलरली एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं जब आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखते हैं और आप किसी ऊंचाई पर होते हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये आगे हम चलेंगे हाइट और हाइट से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वो है हमारे पास 12.3 एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। तो वर्टिकल पोल की हमें हाइट दी हुई है उसकी। ये हमने एक पोल ड्रा कर लिया है, बी सी शो कर रहा है पोल को। इसकी जो हाइट है वो 8 मीटर की है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर। और इसकी जो शेडो बन रहा है, और अगर हमारे पास जो है सन इस तरफ हो तो शेडो जो है यानी कि लेफ़्ट की तरफ बनेगा। ये हमारे पास सन है, सूरज, ये शेडो बन रहा है। तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। अब यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो कि इस सन को, यानी यहाँ कोई आदमी है जो सन की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल जो बन रहा है अल्फ़ा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। तो सिंपल एक ट्रायंगल है, तो यहाँ मैं टेन अल्फ़ा ले लेता हूँ। टेन अल्फ़ा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर जो है बी सी है, बेस हमारे पास ए सी है, और इसमें हम जो है वैल्यू पुट करेंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास 8 है और ये होगी 6। टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.3333। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेन इनवर्स लेंगे। ये टेन इनवर्स की वैल्यू हम निकालते हैं, तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 53.13। अब क्योंकि ये एंगल है तो इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो
ये डिग्री मिनट में कन्वर्ट किया तो ये बनेगा 53 डिग्री 7 मिनट। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन का करवाया है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का हम कर लेते हैं। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव द पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी क्राफ्ट गन ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास एक प्लेन है व्यू पॉइंट पे, और ये हमारे पास एंटी क्राफ्ट गन है। अब ये जो है ऑब्जर्वर प्लेन में है और इस गन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 27 डिग्री है। ये हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ ड्रा कर ली है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बनाया 27 डिग्री। अच्छा, अब ये देखें कि ये और प्लेन जो है, प्लेन की हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6000 मीटर ये गिवन है, 6000 मीटर है। तो अब हमने ये हाइट फाइंड करनी है एक तो, दूसरा अगर ये 27 डिग्री बन रहा है तो ये भी 27 डिग्री बनेगा। उसकी मैं आपको फाइंड कर देता हूँ ये एंगल कैसे आया। तो अगर ये आप एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री में से आप 27 डिग्री जब माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 63 डिग्री। ये 63 डिग्री बन जाएगा एंगल। अच्छा, अब फिर आप जो है ये 63 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, आप 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आई, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट ट्रायंगल बन रही है। तो हमने क्योंकि हाइट फाइंड करनी है तो हम यहाँ फार्मूला ले लेते हैं, 27 डिग्री इज इक्वल टू, ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बी सी ओवर ए सी। अब ये हो जाएगा 27 डिग्री इज इक्वल टू बी सी जो है वो हाइट है जो हमने फाइंड करनी है, और ये है 6000। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, हाइट आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाई 10, 27 डिग्री। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। जी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3057.1 और ये 5, ये आंसर आ रहा है, यानी मीटर में होगा। ये प्लेन की हाइट होगी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।